हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवा पाठशाला। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में पैलियोलिथिक एज। ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 आप कृपा करके देखिए उसको। ठीक है। लेक्चर 1 में हमने एंड किया था स्टोन एज की कैटेगरीज पे। स्टोन एज की कैटेगरीज पे हमने एंड किया था। ठीक है। स्टोन एज कितने कैटेगरीज में है? तीन। क्या क्या है? पहला है पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक। दूसरा क्या है? मीसोलिथिक। और तीसरा क्या है? नियोलिथिक। ठीक है। स्टोन एज के तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड किया है। ठीक है। पिछले लेक्चर में यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप लेक्चर 1 यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप जरूर देखिए। ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल युवा पाठशाला को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पैलियोलिथिक एज। ठीक है। पैलियोलिथिक एज। आओ। पैलियोलिथिक एज को हम क्या बोल सकते हैं? ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हैं। ठीक है। देखियो, पैलियोलिथिक जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। इसका मतलब पैलियोस, पलायोस। ठीक है, का मतलब होता है ओल्ड। और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है। इसीलिए हम इसको पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या है? अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। इतने साल हो चुके हैं, मतलब हम इतने ये इसका जो एरा था वो 3.3 मिलियन ईयर, 3.3 मिलियन ईयर्स से पहले था। ठीक है। जिसको हम बोलेंगे आइस एज। जिसको हम जानते हैं इस पे, इसको पैलियोलिथिक एज को हम आइस एज भी बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ पे देखो तीन इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला जो है, आपको मीनिंग जानना है। पैलियोलिथिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका पलायोस का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ड्यूरेशन है ये इंपॉर्टेंट है, 10,000 BCE। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? आइस एज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पैलियोलिथिक एज और आइस एज दोनों ही एक ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम देखेंगे अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है। तो इस पीरियड में क्या हुआ था? दिस पीरियड विटनेस द एवोल्यूशन ऑफ होमिनिड्स फ्रॉम अर्ली मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो, सच एज होमो हैबिल्स, टू एनाटॉमिकली एंड बिहेवियरली मॉडर्न ह्यूमंस ऑफ होमो सेपियंस। देखो, इस पैलियोलिथिक फेज में क्या हुआ था? जस्ट ह्यूमन का इवोल्यूशन ही हुआ था, यानी कि जो इंसान है वो इस पृथ्वी में किस तरह से जिएंगे, किस तरह से खाएंगे, किस तरह से रहेंगे, वो सीख ही रहे थे। ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा एडवांस हुआ नहीं था अभी। ठीक है। ये होता है अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट। ये होता है अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? स्टोन टूल टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो ह्यूमन जो है वो बस स्टोन को एज ए टूल्स यूज करना बस सीख ही रहे होंगे। ठीक है। स्टोन से वो कुछ कुछ हथियार बनाते थे और उन्हीं हथियारों से वो शिकार करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या यूज करते थे? फिर बोन्स यूज करते थे, यानी कि बोन्स यानी कि जो एनिमल्स को मारते थे फिर उसको खाते, तो जो उनकी एनिमल्स की रिमेनिंग हो जाती, जो रिमेन जो जो हड्डियां बचती थी, उसी को वो क्या करते थे, उसी का ही वो हथियार बनाते थे। या फिर कुछ टूल्स ऐसे बनाते थे कि जो उनके लिए यूज में आए। ठीक है। इसके अलावा और क्या? वुड। वुड से वो किस तरह से किस तरह का टूल्स बनाते थे, जैसे कि किसी जानवर को लटकाना हो। ठीक है। या फिर कुछ लाठी वगैरह बनाना हो अपने प्रोटेक्शन के लिए।
इस तरह का वो टूल्स वगैरह यूज करते थे, ठीक है। दिस टूल्स इवोल्व फ्रॉम द बेसिक चॉपर्स टू मोर रिफाइंड हैंड एक्सेस, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये क्या किया, पत्थर और जो लकड़ी है, इन दोनों को मिला के एक्स एक्स यानी कि वही जो उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी का इन्होंने यूज करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक है। जिसके नुकीले में थोड़ा सा ब्लेड टाइप के होते हैं, उस तरह से उनको नुकीला करते थे। और उसी से ही वो चाहे लकड़ी काटना हो या फिर किसी जानवर का शिकार करना हो, वो ये इन इन जो बेसिक टूल्स जो है उन्हीं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है हंटर गैदर लाइफस्टाइल। इनका कैसा था, ये क्या करते थे, दे रिलाइड ऑन हंटिंग वाइल्ड एनिमल, ठीक है। ये कंप्लीटली हंटर और गैदर यानी कि प्राइमरीली नोमैडिक हंटर गैदर थे। और ये रिलाई करते थे हंटिंग वाइल्ड एनिमल एंड गैदरिंग प्लांट फ्रूट्स नट्स एंड सीड्स फॉर सस्टेन, ठीक है। हंटर गैदर्स की लाइफस्टाइल क्या रहती, या तो ये क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, उनको मार के उनको खाते थे, या फिर ये जो है, जो फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, इनको गैदर करते थे, ठीक है, अपने यूज करने के लिए, ठीक है। आप या खाना वगैरह खाने के लिए इन सबको यूज करते थे। तो इस तरह का हंटर गैदर की इनकी लाइफस्टाइल थी, ठीक है। और जो चौथा चीज है वो क्या हुआ था, डिस्कवरी एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ फायर, यानी कि आग का भी इसी पैलियोलिथिक एज में डिस्कवर हो गया था। यानी कि इंसान दोनों पत्थर को टकरा के, या फिर कुछ लकड़ियों को, दोनों लकड़ियों को टकरा के वो क्या बोलते, आग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी का ये यूज करना सीख गए थे किस तरह से। यानी कि डिस्कवरी ऑफ फायर, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ फायर कौन से एज में हुआ था, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फायर कौन से एज में हुआ था, तो आपको आंसर क्या देना है, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। आंसर देना है पैलियोलिथिक। वहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ कुछ ऐसे मिसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको मार्क क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, पैलियोलिथिक एज को ही मार्क करके आना है, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। देखो, अर्ली आर्ट एंड सिंबोलिज्म, इसका मतलब क्या है, टुवर्ड द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज, स्पेशली इन द अपर पैलियोलिथिक, there is an evidence of artistic in the form of cave painting, rock carving और पोर्टेबल आर्ट। यानी कि ये क्या करते थे, पैलेलिथिक एज के जो इंसान थे, ये क्या करते थे, केव पेंटिंग, यानी कि जो गुफा के अंदर पेंटिंग वगैरह करते थे, या फिर पत्थर को काट करके वो कुछ इस तरह से आकृतियां वगैरह बनाते थे, ठीक है। इस तरह से कुछ बनाते थे, या फिर ये पोर्टेबल आर्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, पैलियोलिथिक societies were likely organized in small nomadic bands, possibly based on kinship ties, ठीक है। ये क्या करते थे, ये किस तरह से रहते थे, इस तरह से देखो, ये फोटो देखो, इस फोटो को ध्यान से देखो, ये वाली जो फोटो है, तो इस तरह से ये रहते थे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, ठीक है। जानवरों का शिकार करते थे, या फिर कुछ गैदर वगैरह करके ये अपने परिवार का जो खाना पीना जो है और बाकी सारी चीज़ें जो है, ये सब देखते थे। इस तरह से ये रहते थे, ठीक है। और कुछ कुछ सोर्सेज जो है वो तो ये भी क्लेम कर रहा है कि ये इगैलिटेरियन है, ठीक है। और कुछ कुछ तो सजेस्ट करिए ये हायरार्कियल है भी है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 6। सिक्स पॉइंट में क्या दिया गया है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वे में। तो जो पैलियोलिथिक एज से क्या क्या हुआ था, रिलीजियस बिलीफ का इमरजेंस इस एज में हो गया था, ठीक है। कुछ कुछ रिलीजियस बिलीफ भी करते थे, कुछ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे कुछ करते थे, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड भी था जैसे कि बरिंग अप, यानी कि जैसे कि शव को सत्कार करना, सत्कार यानी कि उनको जमीन में गाड़ देना,
ठीक है, शव सत्कार करना वगैरह सब कुछ इसी एज में ही ये सीख चुके थे। ठीक है। और क्या था indicate some sometimes with tools and artifacts which indicates a belief in afterlife। ये आफ्टर लाइफ यानी कि अ, जिंदगी के बाद क्या क्या हो सकता है, इसको भी ये मानना शुरू कर दिया था। ठीक है, एक तरह से ये रिचुअल्स था। समझ में आया? ये है आपकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैलियोलिथिक एज। अब थोड़ा चलते हैं फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक एज पे। देखो, पैलियोलिथिक एज जनरली 3 एजेस पे डिवाइडेड है, 3 फेजेस पे डिवाइडेड है। ठीक है। पहला क्या है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक कहाँ से कहाँ था, 2.6 मिलियन से 300,000 ईयर्स एगो को हम इस तो ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को हम लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या करते थे, यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक एज में एक तो चॉपर्स हो गया, दूसरा हैंड एक्स हो गया, हैंड एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी हो गई। ठीक है। ये दोनों टूल्स लोअर पैलियोलिथिक एजेस में डिस्कवर हो गए थे, यानी कि इंसान इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पे। इसका टाइमलाइन क्या है, 300,000 से लेके 40,000 ईयर्स एगो। ये इनका टाइमलाइन है। यहाँ पे क्या था, ये एडवांस्ड फ्लेक टूल्स एंड टेक्निक यूज करना सीख चुके थे, यानी कि यूज ऑफ निडल्स फॉर सिविंग, यानी कि कपड़े वगैरह बुनना और उन कपड़ों को पहनना। जैसे कि आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर पे एक इस तरह से कपड़े वपड़े पहने हैं। यहाँ पे लड़का हो चाहे कोई औरत हो या फिर कोई बच्चे हो, ये तीनों किस तरह से कपड़े वगैरह, यानी कि ये हमको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये जो सिविंग ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े वगैरह बनाना और उसको पहनना। ठीक है, ये दोनों के दोनों ये सीख चुके थे। ठीक है। और यहाँ पे इस मिडिल पैलेयोलिथिक से ये जो प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड है, ठीक है, ये भी शुरू हो चुका था मिडिल पैलेयोलिथिक एज पे। ठीक है। अपर पैलेयोलिथिक में क्या हुआ था, अपर पैलेयोलिथिक का सबसे पहले टाइमलाइन देखते हैं, 40,000 से 10,000 BCE। ठीक है, 40,000 से 10,000 BCE का टाइमलाइन है। यहाँ पे क्या गया था, स्पेशलाइज्ड मॉडर्न टूल्स, हंटिंग टूल्स यहाँ पे आ गया था। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट भी आ गया था इन टर्म्स ऑफ आर्ट। ठीक है, और सिंबोलिज्म में। ठीक है। और इसी फेज को हम बोलेंगे एंड विद द क्लोज ऑफ द आइस एज, माने कि जब जब ये अपर पैलेयोलिथिक एज से एज को हम एज कंसिडर करते हैं एज ए क्लोज ऑफ द आइस एज। ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिर मिसोलिथिक एरा। इतना क्लियर है? ठीक है। हमने क्या क्या कर दिया, सबसे पहले तो हमने कर दिया पैलेयोलिथिक एज के बारे में थोड़ा सा जान लिए, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद भी हम फेजेस के बारे में भी जान लिए। हमने डिस्कवरी ऑफ फायर भी देखा और कुछ कुछ टूल्स भी देखे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ साइट्स पे। ठीक है। इन इंडिया लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड अदर रीजन, while upper Paleolithic sites were found in Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, southern Uttar Pradesh, and South Bihar Plateau. Sites like Bhimbetka in Madhya Pradesh shows the evidence of all three Paleolithic ages। देखो, सबसे यहाँ पे इस मैप को देखो, इस मैप को होगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, ये भीमबेटका साइट। ठीक है, भीमबेटका याद रख लेना है। ठीक है। और डिडवाना याद रख लेना है। ठीक है। और और ये दूरकाड़ी याद रखना है। ठीक है। और ये अटीरम पक्कम, ठीक है, ये भी एक याद रखना है। और ये पाहियन लीना, इसको भी याद रखना है। ठीक है। और ये है पाटपारा बाम्बूरी। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, क्या क्या याद रखना है ना, याद करना है यहाँ पे। ठीक है। ज्वालापुरम भी एक बार को देख के चल जाइए इस मैप में। ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो है
वो है भीमबेटका। ठीक है? भीमबेटका इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइट है इंडिया का। ठीक है। और इस मैप को थोड़ा सा एनालाइज करके चलना है। देखो यहाँ पे अगर अपर नॉर्थ से हम देखेंगे तो संगाओ केव, ठीक है। उसके बाद रिवात, पाबी हिल, दीना जबलपुर, ठीक है। फिर ये कोई अननोन साइट है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे देखो, जितने भी येलो है वो ओल्ड वन लाइक है। ठीक है। अपर पैलेयोलिथिक जो रेड रेड मार्क है, येलो माइक्रोलिथिक, ठीक है। और ये ग्रीन कलर में जो है ये मिडिल पैलेयोलिथिक एज पे। ठीक है। कलप्पी देखो यहाँ पे कलप्पी है, ठीक है। कटोली, मसूल, अर्जुन, फिर कान्हा एंड महादेवरा। उसके बाद ढाबा, चिकरी नेवासा, हाथनोरा, ठीक है। सांधव, आदि चादी वाव, उमरथी, पतने, बोरी, मोरगांव, कालदेवान हली, टेकी हाली, शादाब, शादाब, ठीक है। यदुरवादी, इसामपुर, ठीक। और थोड़ा सा ये श्रीलंका में है, वायन लेना, बाटा बाटा डोंबा लेना और किटुगाला वैली लेना। ठीक। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है भीमबेटका को, कलप्पी, दिदवाना, पाटपारा बाम्बूरी, ठीक है, दूरकाडी, ज्वालापुरम और अट्टिरम पक्कम। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो है ये है, याद रखना है। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड में देखते हैं। देखो जितने भी ये येलो कलर के वर्ल्ड में पार्क है, ये क्या है, ये क्या साइट है, हंटर्स एंड गैदर्स की साइट है। ठीक है। और जितने में ये पर्पल वर्पल थोड़ा सा टाइप का है, ये है नोबाडिक, नोबाडिक पास्टोरलिस्ट। ठीक। थोड़ा जो ग्रीन कलर में है जो है सिंपल फार्मिंग सोसाइटीज को दर्शाता है। इंडिया को देखो, ये रहा इंडिया। इसमें मैक्सिमम जो है वो फार्मिंग सोसाइटी से जुड़ी हुई थी उस टाइम के, उस काल पे। ठीक है। और ये जो जितना ऑरेंज ऑरेंज, ये कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सोसाइटीज, यानी कि यहाँ पे जो है, ये देखो, ये थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का ये हिस्सा, थोड़ा सा यूरोप का ये हिस्सा, ठीक है। कुछ कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह का हिस्सा, थोड़ा सा ईरान वगैरह ये हो गया। यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सोसाइटीज ऑलरेडी डेवलप हो गया था। ठीक है। कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया का देखो, ये कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया का जो है जितने भी है ये सब हंटर गैदरर्स पे ही मैक्सिमम है। ठीक है। और सिंपल फार्मिंग देखो, इंडिया के अलावा ये थोड़ा सा थाईलैंड वगैरह का टाइप हो गया। ठीक है। साउथ एशियन कंट्रीज वगैरह, मलेशिया, इस तरफ के हो गया। ठीक। और बस इतना ही। सिंपल फार्मिंग में देखो, ये साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका, ये तो ब्राज़ील हो गया। ठीक है। ये तो चिली का पार्ट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है। और ये छोटे छोटे कंट्रीज में हो गया। ठीक है। मैक्सिको में भी ये सिंपल फार्मिंग सोसाइटीज एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। और अमेरिका में तो हंटर्स एंड गैदर्स। ठीक है। ये कुछ सिर्फ इंफॉर्मेटिव के लिए है, इंफॉर्मेटिव। ठीक है। क्या पता पूछ ले, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मिसोलिथिक के बारे में। ठीक है। मिसोलिथिक एज के बारे में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको ये हमारे चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद एंड जय हिंद।